जय हिंद दोस्तों, टॉप फ्लैट विस्ती में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूँ आपकी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। उसको और बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 12th हिस्ट्री के महत्वपूर्ण 55 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। ये मोस्ट वीआईएमपी प्रश्न है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि देख सकते हो आप कि ये सारे प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आगे भी पूछे जाएंगे, उन्हीं को हम प्रश्न देखने वाले हैं। जो जितने में 55 प्रश्न आपको बताऊंगा, ये पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखो, कोई 20 में आया है, कोई 21 में आया है, कोई तो हर साल कई कई ऐसे प्रश्न जो हर साल आ गए हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखो, आपको यदि टारगेट है आपको कि 100 में 100 नंबर लाना है किसी भी सब्जेक्ट में, तो बहुविकल्पी प्रश्न अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है, प्रश्न देखो आंसर मारो, प्रश्न देखो आंसर मारो, आपको 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा। एक प्रश्न का 1 नंबर ना इसमें लिखना पड़ता है ना कुछ, तुरंत मिलता है, क्योंकि इसमें टिक बस मारना पड़ता है। ठीक है, लिखना बस पड़ता है। जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा, यही समझ लो कि नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों की संख्या क्या है। इसमें आपको बस ये बताना है कि इसके नागरिकों के मूल अधिकार कितने थे और मूल कर्तव्य कितने थे। आपको 1 नंबर तुरंत एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, तो हम इन्हीं तरह के 55 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हमारा टारगेट है 2026 बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाना हिस्ट्री में। ये प्रश्न जो बताऊंगा ये 100% एग्जाम में पूछे गए हैं और ये पूछे जाएंगे भी। तो चलो आओ समझते हैं पहला प्रश्न से। आप कॉपी पेन लेकर अच्छे से बैठ जाना, और वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दो जल्दी से। अब हम समझते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा कि नागरिकों के मूल अधिकारों एवं मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी। 7 वगैरह, 6 वगैरह, 5 या 12, 8 या 11। अर्थात कह रहा है कि नागरिकों के मूल अधिकार कितने थे और मूल कर्तव्य कितने थे। तो आप सभी को पता होगा 6 मूल अधिकार थे और 11 हमारे मूल कर्तव्य थे। कितने? 11 मूल कर्तव्य थे और 6 हमारे अधिकार थे। पहले थे 7, एक को हटा दिया गया था, फिर हमारे 6 बचे थे। ठीक है, हमारा सही आंसर होगा 6 व 11। नागरिकों के मूल अधिकारों में एवं मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 6 हमारे मूल कर्तव्य हैं, सॉरी मूल अधिकार हैं, और 11 हमारे मूल कर्तव्य हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ये 2020 और 25 के सेट में पूछा गया है कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। पंडित मोतीलाल नेहरू को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो बताइए संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो आप सभी को पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये 2022 में 23 में पूछा गया है। प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। बताओ राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 में पूछा गया है। आपके पास पिछले एग्जाम हो तो उनमें आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चौथा प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। मूल अधिकार, उद्देशिका या उद्देश्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताओ संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान की आत्मा कहलाता है। तो आप सभी को पता होगा उद्देश्य का या उद्देश्य। ठीक है, जो भारतीय संविधान का उद्देश्य है या उद्देश्य का है वो भारत संविधान की आत्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? 1951, 1950, 1952 या 1953। ये 2020 YN के सेट में पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष आरंभ हुई थी। 1950, 1951, 1952, 1953। तो आप सभी को पता होगा 1951। कब? 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां नंबर क्वेश्चन है कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया या दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसे द या दी कुछ भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। बताओ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। देखो ये 2023 और 24 में पूछा गया था, तो आप सभी पता होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में या सूरत में। तो बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। ये 2023 AH के सेट में पूछा गया था, तो आप सभी को पता होगा बम्बई में। कहाँ? बम्बई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि देखो 2022 में पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है और 24 में भी पूछा गया है। 20, 22, 23, 24 ठीक है, लगातार सेटों में पूछा जाता है और 24 के तो 2 सेटों में, 23 के 2 सेटों में, तो 26 के भी 2 सेटों में इसके आने के चांस बन जाते हैं। 1880, 1882, 1885, 1888। तो बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी को पता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 1930, 1931, 1932 या 1933। देखो ये 2020 में, 22 में, 24 में पूछा गया है। बताओ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो आप सभी को पता होना चाहिए 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ? ये 2020, 23, 24, 25 में भी पूछा गया है। बताओ भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1942, सितंबर 1942, अक्टूबर 1942, नवंबर 1942। तो आप सभी को पता होगा अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? 1920, 1930, 1935 या 1935। बताओ महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? ये 2020 के 2 सेटों में और 21 के 2 सेटों में पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। कब किया था? 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? यह 2021, 22, 23 और 24 में पूछा गया है। बताओ 1941 में, 1942 में, 1943 में, 1944 में। बताओ क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 में आया था। कब आया था? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रू के लेखक कौन है? ये 2022-23 में पूछा गया है। ऑप्शन है महात्मा गांधी, JL नेहरू, BC तिलक, ये स्वामी विवेकानंद। बताइए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी। 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये 2022-23 के लगभग सभी सेटों में पूछे गए थे। 3 सेटों में पूछा गया था और 24 के 1 सेट में पूछा गया था। बताओ कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925, 1926, 1927 या 1928। तो बताओ साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो आप सभी को पता होगा 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। कब आया था? 1928 में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 2022 और 25 के सेट में पूछा गया था। तो बताओ महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से किसने संबोधित किया था? तो आप सभी को पता होगा सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि सहायक संधि का संबंध किसके साथ है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि देखो ये 2020, 22, 24 और 23 लगभग हर साल ये प्रश्न पूछा गया है कि सहायक संधि का संबंध किससे था। आप सभी को पता होगा वेले जिली से। किससे? वेले जिली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापगत नीति अर्थात राज्य अपहरण नीति का संबंध है। अब राज्य अपहरण की नीति किसने अपनाई थी? आप सभी को पता होगा डलहौजी ने। ठीक, किसने? डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कि सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? 1857, 1828, 1829 या 1830। तो बताओ सती प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? 1828। कब? 1829। 1829 में। कब? 1829 में। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था। किया मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया। ये क्वेश्चन इतने बार पूछा गया। देखो 22 में,
23 में, 24 में, 24 में, 20 में भी पूछा गया है। 24 के 3 से 4 सेट में पूछा गया था कि मेरठ छावनी में सिपाहियों ने ने विद्रोह किया था, अर्थात 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को, 20 मई 1857 को, 15 मई 1857 को या 25 मई 1857 को? तो आप सभी को पता होगा 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह किया था, या 1857 का विद्रोह कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल में कब लागू किया गया था, अथवा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? देखो 2022 में, 20 में, 23 में, 24 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बताओ 1765, 1793, 1777 या 1818 में? तो आप सभी को पता होगा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। कब? 1793 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी? ये 2021-22 लगातार 2 सेटों में पूछा गया था कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी, तो आप सभी को पता होगा अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये समझो कि आपके बोर्ड एग्जाम में विजयनगर से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा तो आएगा, वो चाहे बहुविकल्पी में आए, अतिलोकोत्तरी में आए, लघुत्तरी में आए, दीर्घोत्तरी में आए, पर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। तो बताओ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि देखो ये 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया है। 1336, 1360, 1340, 1380 ईसा में, बताइए ईस्वी में। तो बताओ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा 1336 में हुई थी। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इसी से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर एवं बुक्का ने, राम राय ने, कृष्णदेव राय ने या देव राय द्वितीय ने? बताओ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। देखो ये 2020, 21, 22, 23, 24 हर साल लगातार 2024 4 साल बोर्ड के एग्जाम में आया है प्रश्न कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी। अब देखो समझो, ये 2020, 21, 22, 23, 24, 24, अब 22, 23, 24 सेम क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य से संबंधित एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आएगा। तो आप सभी को पता होगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ये दोनों भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नयनार उपासक थे किसके थे? विष्णु भगवान के, शिव भगवान के, ब्रह्मा के, बुद्ध के? बताओ नयनार उपासक थे। 2023 और 24 के सेट में पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा नयनार जो उपासक हुआ करते थे वो शिव भगवान के उपासक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, दिल्ली, अजोधन या जयपुर? ये 2020, 22, 23, 24 में पूछा गया है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है। तो आप सभी को पता होगा दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 26 है कि खालसा पंथ के संस्थापक थे। खालसा पंथ के संस्थापक थे बाबा गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर सिंह, गुरु गोविंद सिंह? बताओ ये देखो 2020 में, 25 में, 23 में पूछा गया है कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे। तो आप सभी को पता होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह थे खालसा पंथ के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का कि अलवार उपासक थे। जैसे कि यहाँ पर पूछता है नयनार उपासक थे, ये तो ये पूछेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ये फिर आपसे ये पूछ लेगा कि अलवार उपासक थे। ये 2024 के सेट में आया है। तो बताओ विष्णु भगवान के, शिव भगवान के, ब्रह्मा के या बुद्ध भगवान के? तो बताओ आप सभी को पता होगा ये विष्णु भगवान के उपासक हुआ करते थे। अलवार उपासक किसके हुआ करते थे? ब्रह्मा भगवान के। और नयनार किसके हुआ करते थे? शिव भगवान के। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा कि किताब उल हिंद के लेखक थे। किताब उल हिंद के लेखक थे। देखो ये 20 में, 24 में पूछा गया है। तो आप सभी को पता होगा अल बुरूनी इसके लेखक थे। क्या कौन थे इसके? अल बुरूनी किताब उल हिंद के लेखक हैं कौन? अल बुरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये 2020 और 24 में पूछा गया है। तो कुंडग्राम, राजगृह, मिथिला या पाटलिपुत्र? बताओ महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडल ग्राम या कुंड ग्राम?
कहाँ, ये कुंडलग्राम या कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे ऋषभ देव जी, अजीतनाथ जी, शांतिनाथ जी या महावीर स्वामी। बताओ जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे या अंतिम गुरु कौन था। जैन धर्म का अंतिम गुरु कौन था, ये तीर्थकार कौन थे, तो आप सभी पता होगा महावीर स्वामी जी अंतिम गुरु थे या अंतिम तीर्थकर थे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि अशोक ने अधिकांश प्राकृत अभिलेख लिखे गए थे, किस भाषा में लिखे गए थे। मतलब भाषा था तो भाषा थी प्राकृत, किस लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख लिखे गए थे खरोष्टी में, ब्राह्मणी में, ग्रीक में या अरामाइकम में। बताइए कि अशोक के अधिकांश प्राकृत अभिलेख लिखे गए थे किस भाषा में लिखे गए थे, तो आप सभी को पता होगा ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम है। मूल नाम का मतलब होता है वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था। तथागत, गौतम, सिद्धार्थ या गौतमी पुत्र। आप सभी को पता होगा सिद्धार्थ, क्या सिद्धार्थ, क्या गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम, ये बचपन का नाम, ये मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 से हमारा कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। ये देखो 21-25 में पूछा गया है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर या कपिल वस्तु। तो बताओ कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, आप सभी को पता होगा कुशीनगर। कौन सा, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। कपिल वस्तु में, लुम्बिनी, उर्बेला, कुशीनगर। तो आप सभी को पता होगा लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। कहाँ, लुम्बिनी नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा कि महाभारत की रचयिता है या महाभारत की रचना किसने की थी। देखो पहले ये समझो कि 2020 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 24 में आया है, 25 में आया। लगभग ये हर साल किसी न किसी सेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत की रचना किसने की थी। कृष्ण भगवान, व्यास, विदुर या अर्जुन। तो आप सभी को पता होगा महर्षि वेद व्यास जी ने की थी महाभारत की रचना। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है कि रामायण की रचयिता कौन है। ये 2022, 21, 23, 24 में पूछा गया था। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में ये वाला प्रश्न नहीं आएगा तो ये वाला आएगा, यदि ये नहीं आएगा तो ये वाला आएगा। ठीक, कोई दो में से एक आ सकता है। तो रामायण के रचयिता कौन थे, महर्षि वेद व्यास, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, भगवान परशुराम। तो आप सभी को पता होगा वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक हैं। इंडिका के लेखक हैं, ये भी 2020, 22, 23, 24 लगभग हर सेट में भी पूछा गया है कि इंडिका के लेखक हैं महात्मा गांधी, चड़क, मैक्सथनीज या चंद्रगुप्त। तो आप सभी को पता होगा मैक्सथनीज। किसने इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी, मैक्सथनीज ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है। एक क्वेश्चन तो आपके लेखक से बनेगा, वो चाहे महाभारत से बने, रामायण से बने, इंडिका के बना, अर्थशास्त्र से बने। तो देखो ये भी 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन था। मैक्सथनीज, बाणभट्ट, कालिदास या कौटिल्य। आप सभी को पता होगा कौटिल्य अर्थात चाणक्य। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है, चाणक्य। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 हमारा कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति अर्थात इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी। ये क्वेश्चन देखो कितने बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। 20 के एक सेट में, 21 के एक सेट में, 22 के एक सेट में, 23 के 2 सेटों में, 3 सेटों में और 24 के 4 सेटों में, 25 का एक सेट में। ये पूछा गया समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी। हरिसेन ने, बाणभट्ट ने, कालिदास ने, नागसेन ने। तो आप सभी को पता होगा हरिसेन। कौन था, हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। देखो क्वेश्चन एक इस तरह भी बन जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे, तो आपको पता रखना चाहिए कि हरिसेन थे। कौन थे, हरिसेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए हैं। बताओ अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए हैं, तो आप सभी को पता होगा 4 शेर बनाए गए हैं। मतलब देखो इस तरह बनाए गए हैं, पहले एक इस तरह है, इसी के जस्ट पीछे पीठ सटाए हुए ऐसे बैठा है, एक ऐसे बैठा हुआ है, एक ऐसा बैठा हुआ है। तो आप एक बार में 3 शेरों को देख सकते हो। एक बार में कहीं से भी देखोगे तो 3 ही शेर देख पाओगे। कितने, 3 ही शेर को देख पाओगे। तो अशोक के सारनाथ स्तंभ में कितने शेर बनाए गए हैं, तो 4 शेर बनाए गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 41 से दोस्तों कि पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? जो पुरातत्व विभाग के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? ये 2023-24 में पूछा गया था। धौलावीरा, रंगपुर, राखीगढ़ या कालीबंगा। तो बताओ कि पुरातत्वों को हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो आप सभी को पता होगा कालीबंगा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 हमारा कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? 2025 के सेट में पूछा गया था कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता, अर्धनगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता या अर्ध ग्रामीण सभ्यता? तो आप सभी को पता होगा वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और आपसे पूछ लिया जाए कि वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता कैसी थी? तो वो नगरीय सभ्यता थी। सॉरी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 हमारा कि भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? ये भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? आप सभी को पता होगा कनिंघम थे, जॉन मार्शल थे, कि दयाराम साहनी थे, कि राखलदास बनर्जी थे। तो क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि भारतीय पुरातत्व या पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे या प्रथम उनका जनक कौन था, इस तरह भी पूछ सकता है। तो भारतीय पुरातत्व संरक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम। कौन थे? कनिंघम। कौन थे? कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? ये 2020, 22, 23 में पूछा गया है। तो सुरकोटरा, चंदोद्रो, मोहनजोदड़ो या लोथर? तो बताओ किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है कि SR राव द्वारा 1955 में किस स्थल पर उत्खनन कार्य आरंभ हुआ था? SR राव द्वारा 1955 में किस स्थल का उत्खनन कार्य हुआ था? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या धौलावीरा? ये 2020, 22, 24 में पूछा गया है। तो बताओ कि 1955 में SR राव द्वारा किस स्थल का उत्खनन कार्य हुआ था? तो आपसे पता होगा लोथल का। किसका? लोथल का। तो याद रख लेना, लोथल का 1955 में MS राव द्वारा उत्खनन कार्य आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है। और 46 के मैंने 3 विकल्पों को नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा वो पहले समझो। कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, ये आपसे अति लघुत्तरी में पूछता है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। जैसे कि ये पूछता है कि किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। उसी तरह ये पूछता है कि 46 नंबर का कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। इसका कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ये याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारा कि विशाल अन्नागार का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त होते हैं? विशाल अन्नागार या विशाल स्नानागार हमें कहाँ से, हड़प्पा सभ्यता के कहाँ से प्राप्त होते हैं? किस स्थान से? मोहनजोदड़ो से, धौलावीरा से, रोपड़ से या कालीबंगा से? ये 2023-24 के सेट में पूछा गया है कि विशाल अन्नागार का साक्ष्य हमें हड़प्पा संस्कृति कहाँ से मिलता है? आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो साक्ष्य मिलते हैं ये हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से हमें विशाल अन्नागार और स्नानागार प्राप्त होते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन हमारा कि एम वस्त ने हड़प्पा का उत्खनन आरंभ किया था। MS वस्त ने हड़प्पा का उत्खनन कार्य कब किया गया था? या फिर हड़प्पा स्थान का खोज कब हुई थी? यदि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? या MS वस्त ने हड़प्पा का उत्खनन कब किया गया था? या हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो आप सभी को पता होगा 1921 में, 22 में, 24 में, 25 में। अर्थात 1921, 1924, 1925 में। तो आप सभी को पता होगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। MS वस्त ने हड़प्पा का उत्खनन 1921 में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कोलॉजी के लेखक कौन है? द स्टोरी ऑफ इंडिया आर्कोलॉजी के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता होना चाहिए SN राव या SS वत्स या RVD बनर्जी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा SN राव जी ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया आर्कोलॉजी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य आरंभ हुआ था। मोहनजोदड़ो में उत्खनन आरंभ हुआ था। उत्खनन का या फिर मोहनजोदड़ो कब खोजा गया या मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य कब आरंभ हुआ, ये बात आपको याद रखना। ये तो क्वेश्चन देखो 2 प्रकार से बनेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी या मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब आरंभ हुआ। तो आप सभी को याद रखना 1922 में। कब? 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर
51 हमारा कि मैक्सथनीज, कौन? मैक्सथनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह एक था, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये 20-22 में पूछा गया है कि मैक्सथनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वह कौन था? इतिहासकार, नविक या कवि या चिकित्सक? आप सभी को पता होगा इतिहासकार था। कौन था? इतिहासकार था। मैक्सथनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। क्या नाम था? इंडिका। तो मैक्सथनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? इतिहासकार था। और मैक्सथनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा कि प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी। प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, ये 2024 ईडी के समय पूछा गया था कि प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी किसके काल में? मौर्य द्वारा, सातवाहन द्वारा, गुप्तों द्वारा या कुषाणों द्वारा? आप सभी को पता होगा ये प्रथम स्वर्ण मुद्राएं जो चलाई गई थी वो कुषाणों द्वारा चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 2025 के सेट में पूछा गया था कि छठी शताब्दी में छठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16, 18, 20 या 22? आप सभी को पता होगा 16 थी। कितनी थी? 16 महाजनपद हुआ करते थे छठी शताब्दी ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के समय, महाराज सम्राट अशोक के समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व महाजनपदों की संख्या 16 हुआ करती, जिनमें सबसे शक्ति जनपद कौन सा था? मगध था। क्वेश्चन नंबर 54 हमारा कि जातक कथाएं लिखे गए थे, अर्थात जातक लिखे गए थे संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में या पाली भाषा में? तो बताओ, जातक जो कथाएं हुआ करती थी वो लिखे गए थे, ये 2024 के सेट में पूछे गए थे, पाली भाषा में। किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में लिखे गए थे जातक। क्वेश्चन नंबर 55 हमारा कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। आप सभी को याद रखना है कि आपके पेपर में देखो, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 में हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व हुआ था। परंतु 540 भी माना जाता है। क्या? कुछ विद्वान 540 भी मानते हैं, कुछ विद्वान 540 भी मानते हैं। आपके जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें दोनों दिए हों तो आपको 599 लिख के आना है, या फिर आपको दो में से कोई एक ही देगा तो याद रख लेना। ये क्वेश्चन थोड़ा अपवाद टाइप का है, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ये 2020 में पूछा गया था कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 599। आपको किस में मानना है? 599 में। यदि 540 भी दिया है तो आपको 599 में मानना है, या फिर 540 दिया होगा या 599 से कोई एक दिया होगा। कुछ विद्वान 540 भी मानते हैं, 540 ईसा पूर्व भी मानते हैं महावीर स्वामी जी का जन्म। तो दोस्तों ये थे हमारे 55 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। आशा करता हूँ ये 55 प्रश्न आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हैं तो वीडियो को कर दीजिए अब लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, एक कमेंट करना ना भूलना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।